हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर समसामयिकी, जिसमें हम पढ़ रहे थे जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक की सारी करंट अफेयर्स हम इसमें कवर अप करेंगे, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। अब तक हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं, 4 सीरीज कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम उसी को कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है 2001, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। विशेष विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत एक प्रावधान को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2002, सरकार द्वारा अधिसूचित मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्यों में कौन नहीं है? मौद्रिक नीति के सदस्यों के अंदर कौन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र ढोलकिया नहीं है। तो कौन कौन है? जयरथ आर वर्मा, शशांक भिड़े और आशिमा गोयल, ये मौद्रिक समिति के क्या है? सदस्य के रूप में है। बाकी रविंद्र ढोलकिया नहीं है। सरकार द्वारा अधिकृत मौद्रिक नीति समिति के 3 नए सदस्य में से कौन नहीं है? तो रविंद्र ढोलकिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत डीडी किसान नवीन कृषि तकनीकों पर प्रसारण करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड क्या करेगा? इसके लिए एग्रीमेंट्स पर साइन करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस बैंक के पोर्टल के साथ पीएम स्वनिधि पोर्टल को एकत्रित करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है? एपीआई, ध्यान रखना है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया, पीएम स्वनिधि पोर्टल, जो है एपीआई। बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई से रिलेटेड देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करें इसके बाद थर्ड पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में बना था। और एसबीआई का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन किया गया था। एसबीआई को मिनी आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी आरबीआई, क्योंकि जहां पर आरबीआई नहीं होता, जहां पर आरबीआई नहीं होता, वहां पर एसबीआई क्या करता है? एज ए आरबीआई की तरह काम करता है। करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई के अभी करंट में नए चेयरमैन बने हैं। तो एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरा, ध्यान रखना है, दिनेश कुमार खरा हैं, ये अभी करंट टाइम पे एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? तो इससे पहले थे रजनीश कुमार, ध्यान रखना है, रजनीश कुमार ओल्ड थे और अब न्यू बन गए हैं दिनेश कुमार खरा एसबीआई के चेयरमैन। और एसबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। और भारत में सबसे अधिक ब्रांचेस वाला बैंक कौन सा है? तो वो कौन सा है प्यारे बच्चों? एसबीआई है, जिसकी सबसे ज्यादा क्या है? ब्रांचेस है इंडिया के अंदर। और इसकी टैगलाइन याद रखनी है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, इसकी क्या है? टैगलाइन है। बाकी एसबीआई के जितने भी एसोसिएट्स से, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ टोबैको, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, या जितने भी इसके एसोसिएट्स थे, इन सभी को मर्ज कर दिया गया है। ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 को इनको क्या कर दिया था? 1 अप्रैल 2017 को क्या कर दिया था? इन्हें मर्ज कर कर एक ही बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एसबीआई के सारे एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में डीबीटी बीआईआरएसी क्लीन टीच डेमो पार्क का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर डीबीटी बीआईआरएसी क्लीन टीच डेमो पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्ब्स इंडिया सूची 2020 द्वारा जारी लिस्ट में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडवाणी को रखा गया है फोर्ब्स इंडिया रिच 2020 द्वारा जारी लिस्ट के अंदर सेकंड स्थान पर हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम समझौते के अनुसार किस वर्ष के बाद भारत आने वाले किसी भी विदेशी को अवैध प्रवासी माना जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 दिसंबर 1971, सॉरी 24 दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर ए कि 24 दिसंबर 1971 के बाद आने वाले विदेशी को क्या माना जाएगा? अप्रवासी भारतीय, अवैध प्रवासी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.6%। ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है, फिंच जारी करता है, नीति आयोग करता है, आरबीआई जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है और इसके करंट टाइम पे चेयरमैन डेविड मालपास है। इसने जीडीपी कितने बताई है? 9.6% बताई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जीता? इस बार ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं जीता है। तो वो है ऑर्गेनाइजेशन विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2020 का क्या जीता है? शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि शांति का, पीस का नोबेल प्राइज है, यह दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, क्योंकि बाकी जितने भी प्राइज होते हैं नोबेल के अंदर वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से, लेकिन यह प्राइज दिया जाता है कहां से दिया जाता है प्यारे बच्चों? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिख शहीद भाई तरू सिंह जी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1745 के अंदर सिख शहीद भाई तरू सिंह जी की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि रुद्रम, जिसका उड़ान प्रशिक्षण डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया, यह किस तरह की मिसाइल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक एंटी टैंक, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, उसका नाम क्या है? रुद्रम। आपको ध्यान रखना है, रुद्रम क्या है? एक मिसाइल है, किस प्रकार की है? एंटी टैंक, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और डीआरडीओ आप सभी को पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली के अंदर। इससे करंट टाइम पे चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 213 नंबर, विश्व मासिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। कौन सा? विश्व मासिक स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और पहली बार कब बनाया गया था? 1992 के अंदर यह मनाया गया था। तो दोनों चीज आपको याद हो जाएगी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब शुरुआत की गई थी? 1952 में यह पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर को 100%
कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा है जो हर अपने घर के अंदर, रूरल एरिया के अंदर 100% उन्हें घरेलू कनेक्शन प्रदान कर रहा है। गोवा सबसे अंतिम जो राज्य था आजाद होने वाला, वो था गोवा। ध्यान रखना है, गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, ठीक है। और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी, ध्यान रखना है। और गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत हैं, और वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं, अतिरिक्त प्रभार है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना ने कोवैक्स पहल के अंदर शामिल होने की घोषणा की है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, इसकी करेंसी है युआन और रेन बिनबिन, इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चाइना ही एक वो देश है जहां से ये कोरोना महामारी, जो चाइना का एक वुहान जो प्रांत है वहां से ये निकली है, ठीक है। जो चाइना, चमगादड़ों का देश जिसे कहते हैं चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसायन विज्ञान से संबंधित थी। वो केमिस्ट थी एक, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। और नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1901 से, और ये हर फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इसके अलावा पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी शिपिंग कंपनी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रीनको सिल्वर रेटिंग के लिए प्रमाणित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, मेरे प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक होता है नेशनल, एक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों चीजें आप याद रखा करो, नेशनल और इंटरनेशनल अगर है तो, ठीक है। जैसे योगा डे है, ये पूरे वर्ल्ड में ही बनाया जाता है एक साथ, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट बैंक नहीं है? पेमेंट बैंक कौन सा नहीं है? एयरटेल पेमेंट बैंक बिल्कुल सही है, होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भी एक सही है। फिनो पेमेंट बैंक बिल्कुल सही है। आईडीएफसी पेमेंट बैंक ये नहीं है। ध्यान रखना, पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं? एयरटेल है, इंडिया है, फिनो है, या पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सारे पेमेंट बैंक हैं, लेकिन आईडीएफसी पेमेंट बैंक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोक नायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री द्वारा किसकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मरणीय सिक्का जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजया राजे सिंधिया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का क्या किया गया है? जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुषों के एकल खिताब के विजेता कौन है? मतलब इसके अंदर पुरुष सिंगल के जो खिताब के विजेता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल हैं, जो फ्रेंच ओपन के अंदर मेल सिंगल के क्या हैं? विजेता रहे थे, विनर रहे थे राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एगा स्वीडेक ने किसको हराकर 2020 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन। तो एगा स्वीटेक ने सोफिया केनिन को हराकर यह प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन समुद्र तट को मिला है, गोगला समुद्र तट को मिला है, राधा नगर समुद्र तट को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, इन सभी को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, सर्टिफिकेट मिला है इन्हें। नेक्स्ट आता है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में कैपिटल शिप्स श्रेणी में श्रेष्ठ पुरस्कार जहाज का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री ने जीता है फ्लिप अवार्ड फंक्शन 2020। भारत में वर्तमान ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? भारत के अंदर वर्तमान में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर फिलिप रॉबर्ट बॉटन है भारत के अंदर वर्तमान में ब्रिटिश उच्चायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांव टेकथॉन 2020 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें, अक्टूबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये, इंटरनेशनल सोलर अलाइन ISAA होता है, इंटरनेशनल सोलर अलाइन। तो इसमें अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस को चुना गया है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमा गुप्ता को सम्मानित किया गया है बिजनेस के अंदर गोल्डन स्टेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भानु अथैया का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे भानु अथैया जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केंद्रीय भूजल बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक बहु अनुशासनात्मक वैज्ञानिक संगठन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक वैज्ञानिक संगठन है और हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में महिला किसान दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा भारत में महिला किसान विज्ञान दिवस का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017 के अंदर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत INS सिंधुवीर किस देश की नौसेना को वितरित करेगा? भारत ने INS सिंधुवीर एक बनाया हुआ है, ठीक है, ये कौन सी देश की नौसेना को जो जल में चलता है बनाया हुआ है, किस देश को देगा ये? ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को देगा ये भारत INS सिंधुवीर जो नौसेना को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुरक्षा कवच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस किस के बीच होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मी और पुलिस के बीच में, सेना और पुलिस के बीच में होगा सुरक्षा कवच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदर जापरोव बने हैं किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतमाला परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 के अंदर भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय कामधेनु योग RKS मतलब नेशनल कामधेनु योग की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 के अंदर सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेवार है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ये दोनों ही क्या है इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू करने का जिम्मेवारी ली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में नेचुपू सुरंग की आधारशिला रखी है? नेपुची टनल जो है इसकी आधारशिला कहां पर रखी है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी किस ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भाग लेंगे? भारतीय टीम के जूडो टीम के 5 खिलाड़ी हैं, वो कौन सी ग्रैंड स्लैम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर होने वाली ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजीआई इंडिया के साथ मिलकर स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया है, प्रमोशन के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर इन ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स 2000 से लेकर 2019 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वर्षा आधारित कृषि का कितना प्रतिशत आपदा जोखिम का सामना कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत और नॉर्वे संयुक्त आयोग के 6ठे सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री और नॉर्वे ने कोवैक्स की स्थापना की प्रशंसा की है। कोवैक्स की एक पहल है, क्या पहल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इसका मोटिव है, महामारी की तैयारी, नवाचारों के लिए गठबंधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तीनों ही इसके क्या है? मोटिव हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 के समारोह में किस और विशेष ध्यान रहेगा? पहली चीज देखते हैं, ई कचरा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप होता है जिसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप, आपने स्क्रैप देखा होगा जो हमारे घरों का होता है, कचरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप का मतलब होता है जो जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, चार्जर हो गया, ईयरफोन्स हो गए, बैटरी हो गए, फ्यूज ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, रैम्स हो गई, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जितने भी, वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप के रूप में जाना जाता है। तो बात करें इसके लिए शिक्षा के ऊपर क्या गया है? विशेष ध्यान दिया गया, एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आता है बलात्कार के लिए मृत्यु दंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये हमारे पड़ोसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने लागू कर दिया है और नेबर कंट्री से रिलेटेड चीजें पूछते हैं। तो बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को सबसे बड़ी सजा मनाने के लिए कानून के मसौदे को भारत के किस पड़ोसी देश के कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश ने, आपको ध्यान होगा, अपने बांग्लादेश देश के अंदर उसने आरक्षण को भी खत्म करने पर कानून बनाया। अब उसने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की सजा का भी क्या रखा है? प्रावधान रखा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें बनती रहती है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है इसकी टका, और इसकी प्रेजेंट टाइम पे फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना है। ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, शेख हसीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्टल चैपमैन का निधन हो गया, वे किस स्पोर्ट से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से बिलोंग करते थे कार्लटन चैपमैन, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। फुटबॉल का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फीफा वर्ल्ड कप होता है, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा कतर की राजधानी दोहा के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों के लिए तकनीक किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के द्वारा की गई है, कि ट्रबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपकी।
जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स इस वेद स्टडी ग्रुप पर आपको करवाया जाएगा। ये वेद स्टडी ग्रुप की पूरी टीम का लक्ष्य है, हमारी पूरी टीम का लक्ष्य है कि आपको पूरे 1 साल की करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 की पूरी करंट अफेयर कराई जाएगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे वेद स्टडी ग्रुप का एक मोटिव यही था स्टार्टिंग से कि या तो चीजें स्टार्ट मत करो, और अगर चीज स्टार्ट करते हो तो उसे पूरा करो। आप देख रहे हो कि हमने हर चीज की शुरुआत की है और उसे कंप्लीट तक लेकर गए हैं। तो इसीलिए हम आपको कहा, प्रॉमिस किया कि करंट अफेयर अगर आपकी स्टार्ट करी है तो पूरे 1 ईयर की आपको करंट अफेयर करवाई जाएगी। आपको यहां पर पूरे वेद स्टडी ग्रुप के अंदर हर चीज की क्लासें आपको प्रॉपर मिल रही है। हमने एनटीपीसी के बैच शुरू किए हैं, अभी आपने देखा होगा। मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। करंट अफेयर्स आपको पता है सभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। सीएचएसएल में पूछी आ रही है, दिल्ली पुलिस में आ रही है, एनटीपीसी में आएगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी हमने स्टार्ट कर दी है कि हर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी हो रही है, साइंस की क्लास आपको मिल चुकी है, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। करंट अफेयर भी हमारी रेगुलर चलेगी, आपकी पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर कराई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बस जुड़े रहे हमारे साथ, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, यही हमारा सबका आपके लिए है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।